नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही धमाकेदार और जानकारीपूर्ण वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वर्ण मंदिर के इतिहास के बारे में। श्री हरि मंदिर साहिब, जिन्हें हम आज के समय में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाते हैं, बनाने का मुख्य उद्देश्य पुरुष और महिलाओं के लिए एक ऐसी जगह बनाना था जहां दोनों का समान रूप से आराधना कर सके। कहा जाता है कि पहले स्वर्ण मंदिर को अमृत सरोवर में बनाने का सपना तीसरे सिख गुरु अमरदास जी का था, परंतु इसका निर्माण चौथे सिख गुरु रामदास साहिब जी ने बाड़बा बूढ़ा जी के देखरेख में पूर्ण किया गया। श्री हरि मंदिर का साहिब का निर्माण 1570 में शुरू हो गया, जो 1577 में पूर्ण हुआ था। यह गुरु रामदास का डेरा हुआ करता था। अमृत का इतिहास गौरवमयी है। यह अपनी संस्कृति और लड़ाइयों के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। अमृतसर अनेक त्रासदियों और दर्दनाक घटनाओं का गवाह है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नरसंहार अमृतसर के जलियांवाला बाग में ही हुआ था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो बंटवारा हुआ, उस समय भी अमृतसर में बड़ा हत्याकांड हुआ। यह नहीं, अफगान और मुगल शासकों ने इसके ऊपर अनेक आक्रमण किए, इसके बाद इसको बर्बाद कर दिया। इसके बावजूद सिखों ने अपने दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति से दोबारा इसको बनाया। हालांकि अमृतसर में समय के साथ काफ़ी बदलाव आए, लेकिन आज भी अमृतसर की गरिमा बरकरार है। लगभग 400 साल पुराने इस गुरुद्वारे का नक्शा सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन साहिब जी ने तैयार किया था। श्री गुरु अर्जुन साहिब जी ने लाहौर के मुस्लिम संत हजरत मियाँ मीर जी द्वारा इसकी आधारशिल नींव रखवाई थी। इसके निर्माण का कार्य पर्यवेक्षण गुरु अर्जन साहिब ने स्वयं किया और बाबा बुद्धजीत भाई, गुरुदास जी, भाई सहलो जी और अन्य कई समर्पित सिख बंधुओं के द्वारा सहायता दी गई। उच्च स्तर पर ढांचे को खड़ा करने के विपरीत गुरु अर्जन साहिब ने कुछ निचले स्तर पर बनाया, इसके चारों ओर खुला रखा। इस प्रकार उन्होंने एक नए धर्म, सिख धर्म का संकेत सर्जित किया। गुरु साहिब ने इस जाति, वर्ण, लिंग, धर्म के आधार पर किसी के भेदभाव बिना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुगम्य बनाया। गुरु अर्जन साहिब ने नवसर्जित ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, की स्थापना श्री हरि मंदिर साहिब में की थी तथा बाबा बुद्ध जी को इसका प्रथम ग्रंथी अर्थात गुरु ग्रंथ साहिब का वाचक नियुक्त किया था। इसके बाद अतसत तीर्थ का दर्जा देकर यह सिख धर्म का एक अपना तीर्थ बन गया था। श्री हरि मंदिर साहिब का निर्माण सरोवर के मध्य 67 वर्ग फीट के मंच पर किया गया है। श्री हरि मंदिर साहिब के अंदर अकाल तख्त भी मौजूद है, जिसे 6वें गुरु हरगोविंद का घर माना जाता है। स्वर्ण मंदिर पर मुगलों से आज़ाद कैसे करा, इसके बारे में जानकारी ले तो 1757 ईस्वी में वीर सरदार बाबा दीप सिंह जी ने मुगलों के अधिकार से इस मंदिर को छुड़ाया था, किंतु वे उनके साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उन्होंने अपने अधकटे सिर को संभालते हुए अनेक शत्रुओं को मौत के घाट उतारा। उनकी दुधारी तलवार मंदिर के संग्रहालय में सुरक्षित है। आज के हर मंदिर साहिब गुरुद्वारा को दोबारा 1764 में जस्सा सिंह आलू वालिया ने सिखों के मसले को मदद से पुनर्निर्माण करवाया था। 19वीं सदी के शुरुआती दौर में राजा महाराजा रणजीत सिंह पंजाब क्षेत्र के बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रखा था। उन्होंने ही गुरुद्वारे के ऊपरी फर्शों को 750 केजी सोने से ढक दिया था। स्वर्ण मंदिर को कई बार नष्ट किया जा चुका है, लेकिन भक्ति और आस्था के कारण सिखों ने इसे दोबारा बना दिया। जितनी बार यह नष्ट किया गया, उतनी बार बनाया गया। उनकी हर घटना को मंदिर में दर्शाया गया। अफगान हमलावरों ने 19वीं शताब्दी में इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया था। तब महाराजा रणजीत सिंह ने इसे दोबारा बनवाया था, इस सोने की परत से सजाया था। महाराज रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर को एक बहुमूल्य पट मंडप दान में दिया गया था, जो संग्रहालय में है। यह सबसे पहले गुरु रामदास ने 1577 में 500 बीघा में गुरुद्वारे की नींव रखी थी। आज के गुरुद्वारे को 1764 में जस्सा सिंह अहलूवालिया ने दूसरे कुछ और सिखों के साथ मिलकर पुनर्निर्मित किया गया था। 19वीं शताब्दी के शुरू में ही महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब को बाहरी आक्रमणों से बचाया था और साथ ही गुरुद्वारे के ऊपरी सोने की से ढक दिया था। तब से इस मंदिर के प्रसिद्ध को 4 चांद लग गए थे। स्वर्ण मंदिर को धार्मिक एकता का भी स्वरूप माना जाता है। एक सिख तीर्थ होने के बावजूद हरि मंदिर साहिब जी यानी स्वर्ण मंदिर की नींव सूफी संत मियाँ मीर जी द्वारा रखी गई।
साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मंदिर का बहुत सारा भाग क्षतिग्रस्त और नष्ट हो गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार में हरि मंदिर साहिब में छुपे हुए आतंकवादी जनरल सिंह भिंडरावाले ने उन्हें अन्य आतंकवादियों के साथियों को खदेड़ना था। ऑपरेशन ब्लू स्टार में जनरल सिंह भिंडरावाले ने को मार गिराया, परंतु इस मुठभेड़ के दौरान अकाल तथ्य और मंदिर के कई सुंदर इमारत नष्ट हो गई। इसी बीच प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी की अक्टूबर महीने में हत्या कर दी गई थी। 1984 में ही कई सिखों विरोधी दंगे हुए। अमृतसर मंदिर के बारे में बात की जाए तो इसका स्नान के बारे में इतिहास है। यहाँ दुमंजली बेरी नामक एक स्थान है। दुमंजली बेरी नामक एक स्थान है। एक बार पिता ने अपनी बेटी का विवाह कोढ़ग्रस्त व्यक्ति से कर दिया। उस लड़की को यह विश्वास था कि हर व्यक्ति के समान वह कोढ़ी व्यक्ति भी ईश्वर की दया पर जीवित है। एक बार वहाँ लड़की के शादी के बाद के पति को इस तालाब के किनारे बैठा कर गाँव में भोजन की तलाश के लिए निकल गई। तब वह अचानक एक कौवा आया, उस तालाब में डुबकी लगाई और हंस बनकर बाहर निकला। ऐसा देख कोढ़ग्रस्त व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। उसने भी सोचा कि अगर मैं भी इस तालाब में चला जाऊंगा तो कोढ़ से निजात मिल जाएगी। उसने तालाब में छलांग लगा दी और बाहर आने पर उसने देखा कि उसका कोढ़ नष्ट हो गया है। यह वही सरोवर है जिसमें आज हम हर मंदिर साहिब स्थित है। तब यह छोटा तालाब था जिसे चारों ओर बेरी के पेड़ थे। तालाब का आकार तो अब पहले से भी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो भी उनके किनारे पर आज भी बेरी का पेड़ है। यह स्थान बहुत पवित्र पावन माना जाता है। यह भी श्रद्धालुओं का माथा टेकते हैं। परंपरा यह है कि श्रद्धालु जन सरोवर में स्नान करने के बाद ही गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं। जहाँ तक इस विशाल सरोवर की साफ़ सफाई की बात की जाए तो इसके लिए कोई विशेष दिन निश्चित नहीं है, लेकिन इसका पानी लगभग रोज़ ही बदलता जाता है। इसके लिए वो फिल्टरों की व्यवस्था है। इसके अलावा 5 से 10 साल के अंतराल में सरोवर की पूरी तरह से सफाई की जाती है। इसी दौरान सरोवर की मरम्मत भी की जाती है। इस काम में 1 हफ्ता या उससे ज़्यादा समय लग जाता है। यह काम यानी कार्य सेवा मुख्य सेवादार करते हैं। इनके अलावा आम संगत भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। स्वर्ण मंदिर के निकट बाबा अटल राय का गुरुद्वारा है। यह छठे गुरु हरगोविंद के पुत्र थे और 9 वर्ष की आयु में ही संत समझने जाने लगे थे। उन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में ही एक मर्द शिष्य को जीवन दान देने में अपने प्राण दे दिए। कहा जाता है कि गुरुद्वारे की 9 मंजिल इस बालक की आयु के प्रतीक है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।